दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का विषय है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में इस सीजन में पहली बार दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गिरकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के स्तर को पार कर गया। इसी के साथ दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का चौथा चरण भी लागू हो गया। चलिए अब जानते हैं कि ये AQI क्या है। तो इसका पूरा नाम एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक है। हवा की गुणवत्ता के लिए एक नंबर, एक रंग, एक विवरण की रूपरेखा के साथ इसे 2014 में शुरू किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने इसे IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। वायु गुणवत्ता की माप 8 प्रदूषकों पर आधारित है। ये हैं पार्टिकुलेट मैटर PM10, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ओजोन O3, अमोनिया NH3 और लेड यानी PB। AQI में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां होती हैं। ये है अच्छा यानी हरा, AQI 0 से 50 यानी हवा की गुणवत्ता साफ है। संतोषजनक हल्का हरा, AQI 51 से 100, इससे सांस की बीमारियों वाले लोगों को सांस लेने में कुछ परेशानी हो सकती है। मध्यम वायु गुणवत्ता गुलाबी, AQI 101 से 200, मध्यम वायु प्रदूषण और लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। खराब पीला, AQI 210 से 300, स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में तकलीफ। बहुत खराब लाल, AQI 301 से 400 यानी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। और गंभीर गहरा लाल, AQI 401 से 500 यानी स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव जैसे एलर्जी, चकत्ते, त्वचा की समस्याएं और अधिक गंभीर श्वसन रोग। चलिए अब जानते हैं GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में। तो ये आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है। इसे MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार किया गया है। किसी स्थान के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर GRAP को 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत या ग्रेड किया जाता है, जैसे गंभीर प्लस या आपातकाल। ये श्रेणी तब लागू होती है जब ये PM2.5 और PM10 मान क्रमशः 300 म्यूग्राम प्रति M³ और 500 म्यूग्राम प्रति M³ के बराबर या उससे अधिक हो। यह हवा में 48 घंटे से अधिक समय तक बना रहता है। इसके पैमाने या उपाय की बात करें तो इसमें शामिल है दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ट्रक यातायात के प्रवेश पर रोक लगाना, सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाना, दिल्ली में निजी वाहनों की पार्किंग की सम विषम योजना लागू करना और स्कूलों को बंद करने जैसे आपातकालीन निर्णय लेने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करना। इसके बाद आता है गंभीर। ये श्रेणी तब लागू होती है जब PM2.5 और PM10 सांद्रता क्रमशः 250 ppm और 430 ppm हो जाए। इसके पैमाने या उपाय की बात करें तो इसमें शामिल है स्टोन क्रशर उद्योग, ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट आदि बंद करना, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट का उपयोग कम से कम करना, प्राकृतिक गैस बिजली संयंत्रों को हवा में कणों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना, पीक ट्रैफिक को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना और ज्यादा धूल वाली सड़कों पर धूल को कम करने के लिए अक्सर पानी का छिड़काव करना। इसके बाद अगली श्रेणी है बहुत खराब। जब PM2.5 सांद्रता 121 से 250 ppm की सीमा के बीच होती है और PM10 सांद्रता 351 से 430 ppm के बीच होती है। इसके पैमाने या उपाय की बात करें तो इसमें शामिल है डीजल से चलने वाले जनरेटरों को बंद करना, निजी वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कोयला और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करने की अनुमति नहीं, सांस और हृदय संबंधी समस्याओं वाले नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह। इसके बाद अगला है मध्यम से खराब। ये श्रेणी तब लागू होती है जब PM2.5 का स्तर 61 से 120 ppm और PM10 का स्तर 101 से 350 ppm के बीच होता है। इसके पैमाने उपाय में शामिल है लैंडफिल में खुले में कचरा जलाना प्रतिबंधित करना, ईंट भट्टे और पत्थर उद्योग बंद करना, उद्योगों को बंद करके धूल उत्पादन फ्लाई ऐश रिलीज करना और पटाखों पर प्रतिबंध लगाना, सड़कों की बार बार सफाई और उन पर पानी का छिड़काव करना आदि। तो चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
ये हवा की गुणवत्ता के लिए एक नंबर एक रंग एक विवरण की रूपरेखा के साथ लॉन्च किया गया था। और दूसरा कथन, इसमें वायु गुणवत्ता की माप 8 प्रदूषकों पर आधारित होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।